जहां वो एक कैफे में अपने दोस्त के साथ पहुंची थी। वाराणसी में जिस संगीन जुर्म की चर्चा आज हर तरफ है कि किस तरीके से 23 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया। दरअसल इसकी कहानी 29 मार्च को शुरू होती है, जब पीड़िता अपने घर से घूमने के लिए निकलती है। उस दौरान उसकी ही एक परिचित दोस्त राज विश्वकर्मा से उसकी भेंट होती है और राज विश्वकर्मा उसे लेकर वाराणसी के इसी लंका इलाके में आता है और यहाँ पर उसे एक कैफ़े में ले जाता है। दोनों ही कुछ नाश्ता करते हैं और उसके बाद पीड़िता से रात भर जो आरोपी है राज विश्वकर्मा, जो पहला आरोपी है, वो दुष्कर्म करता है। रात भर पीड़िता इसी लंका इलाके में एक कैफ़े में रहती है। सुबह किसी तरह वो बाहर निकलती है। उस दौरान उसका जो दूसरा दोस्त है साहिल, वो उसे मिलता है और वो उसे लेकर के चला जाता है वाराणसी के हाईवे की तरफ, जहां पर फिर से एक बार उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और इस बार आरोपी साहिल था। दुष्कर्म के बाद वो जो आरोपी था उसे लेकर के वाराणसी के नदेसर इलाके पहुंचता है और वो उसे वहां छोड़ देता है। पर कहानी की शुरुआत जो होती है वो वाराणसी के इसी लंका इलाके से होती है, जो पहला आरोपी था राज विश्वकर्मा, जो कि पीड़िता को लेकर के यहाँ आता है। लंका इलाके में मौजूद कैफे में हैवानियत होने के बाद युवती किसी तरह 80 घाट पहुंचती है, लेकिन वो इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। वहां भी दरिंदे उसे नोचते हैं। पीड़ित लड़की को उसके दोस्तों ने ही धोखा दिया। उसका दोस्त राज खान, जो वाराणसी के नदेसर इलाके में उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद उसे नशे की हालत में वाराणसी के इसी 80 घाट पर 3 अप्रैल को लेकर आया और बदहवास अवस्था में उसे यहीं छोड़कर चला गया। उसके बाद जब पीड़ित लड़की को थोड़ा बहुत होश आया तो फिर वो यहाँ से अपनी सहेली के घर गई और इसके बाद सिलसिला यही नहीं रुका। उसके बाद भी उसके दूसरे करीबी ने उसके साथ वही धोखा किया, जो कि लगातार कुछ दिनों से उसके साथ होता आया था। 80 घाट के बाद युवती के साथ वाराणसी के नदेसर में फिर मल्दिया में भी गैंगरेप होता है। अब तक कई दरिंदे युवती को अपनी हवस का शिकार बना चुके थे। ऐसे ही 7 जगहों पर ले जाकर युवती के साथ 23 युवक गैंगरेप करते हैं। पीड़ित लड़की इसके बाद वाराणसी के नदेसर पहुंचती है, जहां से उसका एक दोस्त उसे लेकर के मल्दिया स्थित एक कॉफ़ी शॉप में जाता है और वहां पर 5 और लोग